आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा सर्वनाम। ये वीडियो दूसरे वीडियो से काफ़ी अलग होगा क्योंकि यहाँ पे हम आपको सर्वनाम के साथ साथ उन सारे प्रश्नों को भी बताएंगे जो अभी तक यूपी SSC के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। वीडियो के लास्ट में आपको वे सारे प्रश्न मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं उनको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करें। सबसे पहले हम सर्वनाम को कवर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपको बता दें कि सर्वनाम वाली वीडियो देखने से पहले आपको संज्ञा वाली वीडियो देखना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम को अगर हम एक लाइन में कहें तो सर्वनाम वे होते हैं जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग करने का उदाहरण अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे हम दे सकते हैं उदाहरण कि राम मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त है। राम कल आएगा। और यहाँ पे अगर राम ना लिख करके हम वह लिख देते हैं तब कैसा रहेगा? राम मेरा दोस्त है, वह कल आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वह शब्द प्रयोग किया है यह है सर्वनाम। तो यहाँ पे आपने देखा कि वह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह शब्द जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग में किया जाए, यानी कि राम को हमने प्रयोग करना था लेकिन राम के बदले हमने वह कर दिया, यानी कि वह एक सर्वनाम है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी और वह, ये जो सारे शब्द हैं ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सर्वनाम के भेद के बारे में, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, 5, 6 या फिर 8। सही उत्तर होता है 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं क्योंकि परीक्षा में ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जो कि पहला सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि यह जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या फिर सुनने वाला व्यक्ति होता है, या फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर मैं किसी से बोलता हूँ मैं यहाँ हूँ, एक व्यक्ति यहाँ है और बात हो रही है सी के लिए, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहने का मतलब कि जिसमें कोई बोलने वाला हो या फिर सुनने वाला हो या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो, वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं, तू या फिर वह। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा जाता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। आपने देखा कि सर्वनाम होता है 6 प्रकार का, लेकिन उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इनका नाम याद रखिए, ये कई बार पूछे जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलता है वो अपने के लिए प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरा है, मैं बोल रहा हूँ, जो वक्ता है ये होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कब होगा कि ये कोई भी शब्द जब अपने लिए प्रयोग करेगा, जैसे ये कहेगा कि मैंने तुमको कहा था, मैंने, तो इसने कौन सा शब्द प्रयोग किया? मैंने। या फिर कहेगा कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तो कौन सा शब्द प्रयोग किया अपने लिए? तो मैं। तो ये जो शब्द ये प्रयोग करेगा, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा या फिर मुझको, ये सारे शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। तो ये होता है उत्तम पुरुष। अगर आप आगे बढ़े मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जो शब्द वक्ता सामने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे अगर ए बोल रहा है तो बी से कहेगा कि तुमने मेरा ये लिया, तो बी के लिए ये कौन सा शब्द प्रयोग किया? तुम, तुमने। या फिर
तुझको या फिर मैंने आपको। तो ये जो शब्द होते हैं मतलब जिससे बोला जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है, उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको और आपके। तो ये जो शब्द हैं ये होते हैं मध्यम पुरुष के। परीक्षा में आपसे इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है, इनमें से कौन उत्तम पुरुष है। ऑप्शन होगा मुझे, तुझे, उससे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसमें से कौन उत्तम पुरुष है। सही उत्तर हो जाएगा मुझे, क्योंकि जो तुझे है ये मध्यम पुरुष होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है जो शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे कि बोलने वाला अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करता है, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, हमारा। तो ये शब्द होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जो शब्द हो सामने वाले के लिए प्रयोग करें। अगला होता है जो तीसरा है, ये होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में ये होता है कि जब तीसरे किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे कि ए बात कर रहा है बी से, लेकिन बात हो रही है किसी और के बारे में, सी के बारे में। तो सी को क्या कहेगा, जैसे ए कहेगा कि मैंने तुमको उसके लिए, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, मैंने तुमको उसके लिए आम दिया। अगर यहाँ पे हम लिख दें मैंने तुमको उसके लिए आम दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये खुद के लिए प्रयोग किया है तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुमको सामने वाले के लिए प्रयोग किया है यानी ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और इसके साथ उसके लिए मतलब किसी और के लिए बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाता है अन्य पुरुष। तो आपने तीनों को अलग अलग समझ लिया कि जो पहला होता है उत्तम पुरुष, उसमें क्या होता है कि वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे। मध्यम पुरुष मतलब कि वक्ता सामने वाले के लिए जिसका प्रयोग करे। और अन्य पुरुष जिसमें कि तीसरे किसी व्यक्ति के लिए बात हो। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उनने, उसके या फिर इसने। आपको देखिए ये सारे शब्द समझना होगा क्योंकि सबको याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन उत्तम पुरुष है या फिर कौन अन्य पुरुष नहीं है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए इसमें से किस शब्द का प्रयोग किया है। आप बताइए खुद ही कमेंट करके कि इसमें से जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये मुझे, जब ये मुझे प्रयोग किया है तो मुझे हो जाएगा उत्तम पुरुष। और तुम पढ़ रही हो, किससे बोल रहा है तो तुम से बोल रहा है, तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। देखिए हमने मध्यम पुरुष में बताया था कि तुम होता है। उसके बाद उसने, तो किसी और के बारे में बात हो रही है, तीसरे के बारे में, तो जो तीसरे के बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो इसे आपको समझना होगा। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, वहाँ पे आप जाके पढ़ पाते हैं। अगला है जो कि दूसरा सर्वनाम था। पहला हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। और संकेतवाचक इसलिए क्योंकि यह दूर अथवा निकट की वस्तु को संकेत करके बताया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु दूर है या फिर निकट है, किसी भी वस्तु को संकेत करके बताया जा रहा है वहाँ पर निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे पास में कोई पुस्तक है तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे जो यह लगा है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, मतलब कोई गाय है थोड़ी दूर पे खड़ी है तो वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये क्या है, एक निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे यह, वह और वह ये तीनों एक सर्वनाम के तौर पे प्रयोग किए गए हैं और तीनों संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना चाहिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। और यहाँ पे एक अगला उदाहरण है, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है।
तो यहाँ पे देखिए राम का प्रयोग यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, राम के लिए। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक में ये होगा अन्य के लिए। जैसे हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, हम किसी से बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। और यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, ये हो जाएगा निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक, क्योंकि हम संकेत करके किसी को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला और तीसरा है अनिश्चयवाचक। अभी आपने देखा वो निश्चयवाचक था, उसमें कन्फर्म था कि वह राम की गाय है, राम की गाड़ी है, लेकिन जो तीसरा है यह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि किसी भी स्थिति का निश्चित बोध नहीं होता है, वहाँ पे अनिश्चितता रहती है। जैसे कि कोई आ रहा है, अब पता नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो यहाँ पे जो अनिश्चय वाले शब्द हैं, जहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है, उस तरह में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, वहाँ कोई रहता है, तो पता नहीं कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है। तो जब कोई अनिश्चितता का बोध हो, मतलब कन्फर्म पता ना चले, तो वहाँ पे जो शब्द होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या है, तो जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, तो जो कोई शब्द है क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यहाँ पे ये होता है कि दरवाजे पे राम खड़ा है या फिर दरवाजे पे वह खड़ा है, तो वह का मतलब कि हम जिसको बता रहे हैं उसको पता है कि कौन खड़ा है। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो किसी को नहीं पता, ना तो बोलने वाले को पता है, ना तो सुनने वाले को पता है कि कौन खड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण है स्वाद में कुछ कमी है। हम किसी को कह रहे हैं फ़ोन करके कि स्वाद में कुछ कमी है। अब क्या कमी है, नमक कम है या फिर मसाला कम है, क्या कम है, कुछ पता नहीं। तो जहाँ पे निश्चित चीज़ का बोध ना हो, वहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको इन शब्दों को याद रखना होगा, जैसे कि कोई है या फिर कुछ, क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर कोई निश्चय ना हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, और इस तरह के लिए जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा के लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम आपसे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब कि अगला जो है चौथा नंबर जो हम सर्वनाम कवर कर रहे हैं, ये चौथा नंबर है संबंधवाचक। पहला हमने पुरुषवाचक देखा, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये होता है कि ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ये किसी न किसी से संबंध बताते हैं। किसी न किसी से जब संबंध बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो अगर हम यहाँ पे केवल कहें कि फल उसी को मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वाक्य है यह अधूरा है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए आपको लिखना होगा जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये किसी न किसी का संबंध बता रहे हैं, तो इस तरह के शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी है ये क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी है ये भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, तो जैसा और वैसा ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे लिखा गया जो, उसे, जिसकी, जैसा, वैसा, ये शब्द कभी भी प्रयोग होंगे तो इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम देखते हैं, ये है पांचवा, और ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है, पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन शब्दों से ऐसा लगे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें जो क्या है यहीं से पूछना का मतलब समझ में आ रहा है, तो जो क्या शब्द है ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जब कौन खड़ा है तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे हुआ, मतलब कि जहाँ पर कोई चीज़ पूछा जाएगा उन शब्दों को हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कौन और कैसे, जिनका प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
आगे बढ़ते हैं तो ये है अंतिम सर्वनाम और ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आपने अभी तक देखा कि सर्वनाम 6 तरह के होते हैं और हम छठवां देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो हमने तीनों पुरुष को देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके निजत्व का बोध कराता है। निजत्व मतलब कि इनसे संबंध। जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम किया तो ये हमसे संबंधित है, तुमने तुम्हारा काम किया तो ये उससे संबंधित है। तो इस तरह निजत्व माने अपनत्व, अपना। निजत्व का मतलब होता है अपनत्व यानी अपना, जो इस तरह का बोध कराए इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि अपना, अपनी, आप, तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने अपना काम स्वयं किया, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, तो ये जो अपना है या फिर अपने हैं, इन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए सर्वनाम। अब थोड़ा सा इनको हम जो इसमें याद करने वाले पॉइंट है उनको आपको रिवीजन करा देते हैं। अभी तक आपने देखा सर्वनाम। सर्वनाम वही शब्द होते हैं जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उस, ये सब। और उसके बाद से इसमें जो सर्वनाम होता है 6 प्रकार का होता है, जिसमें से जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, खुद के लिए प्रयोग करे, खुद के लिए। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, जिससे बोल रहा है सामने वाले के लिए। और तीसरे किसी व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा वह, यह। तो इस तरह के शब्दों को हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है, निकटवर्ती के लिए। जैसे कि निश्चयवाचक 2 तरह का आप देख सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो निकटवर्ती में जो नज़दीक में हो, यह यहाँ, दूर मतलब कि दूरवर्ती मतलब कि दूर में हो, वह वहाँ। इसके साथ हमने अनिश्चयवाचक देखा। इसमें क्या था, कोई, कुछ। संबंधवाचक देखा, जो, सो, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक है। और अंतिम था 5वां प्रश्नवाचक, जिसमें कि प्रश्न पूछा जा रहा था, कौन, क्या। और 6वां था निजवाचक, जिसमें कि रिलेशन बताया गया है, जैसे कि अपना, अपने, तुम्हारा। तो ये हो गया पूरा सर्वनाम। अब देखेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था, तो आप यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न आएंगे, आप खुद भी हल करिए और आप चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे हर क्वेश्चन के लास्ट में। और वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बेहद आसान और अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर है 6। कभी कभी आपसे नाम पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर बार बस यही पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला उदाहरण है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। यहाँ पे जो उसकी है, आप बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी लोग ऑफलाइन भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा अन्य पुरुष, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। उसकी गाय मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी से बोल रहा है, लेकिन कह रहा है उसकी, मतलब किसी तीसरे की। तो जो तीसरे की बात आ जाती है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में से आपको बताना हो तो इनमें से आप देखेंगे उसका भाई, तीसरे किसी का भाई। तो जब तीसरे किसी के बारे में बात होती है तो ये होता है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ पे अन्य तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है। अगर यहाँ पे देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि मुझे में सर्वनाम बताइए, कौन सा सर्वनाम है, तो मुझे में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर यहाँ पे मुझे के बजाय अपने में पूछ लेता कि यहाँ अपने में कौन सा सर्वनाम है, तो अपने में निजत्व हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था जो सर्वनाम का अंतिम था 6वां भाग, जो कि निजत्व था, इसमें अपना, अपने आ रहा था। तो अगर अपने में पूछे तो निजवाचक, मुझे में पूछे तो पुरुषवाचक। तो ये रहा पूरा चैप्टर। अब चलिए देखते हैं कि सर्वनाम से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप भला तो जग भला,
इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेखांकित शब्द है ये है आप। तो आप भला तो जग भला, इसमें जो आप है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। देखिए जो आप वाला शब्द है, जैसे आप कहें या फिर अपने, ये जो सारे शब्द होते हैं ये जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ये अपने लिए प्रयोग में लाता है, और जब इसे अपने लिए प्रयोग में लाया जाए तो इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर, जिसका एग्जाम डेट है 1/10/2019, पहला शिफ्ट। सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई ये सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है, ये आप बताइए कमेंट करके। देखिए सब कोई शब्द जो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, और यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन लोअर 1/10/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगर बात करें हम सर्वनाम की, तो संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई कोई, ये भी शब्द आता है, जो कोई, सब कोई। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठवां प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे आपके विकल्प हैं संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो देखिए अगर जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, या ये वाले जो शब्द होते हैं ये होते हैं पुरुषवाचक, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये पुरुषवाचक होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31/5/2019 में। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31/5/2019 में। तो आपको बताना है कि जो उत्तम पुरुष है ये किस सर्वनाम के अंदर में आता है। तो देखिए ये आता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे तो आपको 3 मिलते हैं। पहला मिलता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं, हम। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा? तुम, आप, या कहीं कहीं आपको डायरेक्ट तू भी लिखने को मिलता है। एक होता है अन्य पुरुष, जिसमें होता है वह, वे, ये और यह। ये सारे क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। तो देखिए 2-3 शब्द होते हैं, जैसे कि जो, सो, जिसने और जिसके। ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं संबंध वाचक, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यहाँ पे है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा है, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा और 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए इसमें होगा आपका अन्य पुरुषवाचक। बात की गई है वह के बारे में, तो अभी हमने आपको बताया पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे वह, तो ये हो रहा था अन्य, तो इसमें भी होगा अन्य। अगला है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 सेकंड शिफ्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो ये होगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक।
वाचक। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। क्वेश्चन है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें जो अपने आप है, इसमें क्या है? संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर निजवाचक है। ये भी क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि अपने आप जहां पर अपने शब्द दिख जाए या आप शब्द दिख जाए ये होता है निजवाचक। अगला है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक जैसे कि जो, सो, कोई, कौन। बेहद आसान क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था ये। तो ये होगा कौन। इसका डेट है 10/3/2019। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? बदले में जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। ये जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं। ये थोड़ी मिस टाइपिंग है, इसको आप पहले पढ़िए। जो सर्वनाम शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जैसे कि जो कोई या फिर कोई न कोई या फिर कुछ कुछ, कौन कौन या फिर कोई, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ये होते हैं संयुक्त सर्वनाम। अगला है कि जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो जो मतलब कि आप देखेंगे कि जो का प्रयोग होता है कि जोड़ने के लिए, तो ये होगा संबंधवाचक। जो और सो ये संबंधवाचक होते हैं। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वह आप ही चला गया, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये किस सर्वनाम के तहत आता है? जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपने, आप या फिर अपने, ये शब्द जहां पर कहीं पर भी आ जाए ये होता है निजवाचक। तो निजवाचक होगा इसमें, और आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था 23/12 के पहले शिफ्ट में। तो पूछा गया कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन ये भी तो पूछ सकता है। तो ये होता है क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो, मैं, तू, आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद से 10 11। तो ये सर्वनाम होते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम माने जाते हैं। क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह। अगला है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो यही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था आपके लिए कि यहाँ पे भेद पूछा गया है। तो भेद तो कम ही होते हैं, भेद होते हैं केवल और केवल 6। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे भेद नहीं पूछा गया है। आप विकल्प को भी देख के ये बात पता कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 6 विकल्प में है ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में है कि कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं 6। कौन कौन? तो पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक हो गया 5, और एक होता है संबंधवाचक 6। अगला क्वेश्चन है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने या फिर आप, अपने या फिर आप, ये जहां पर भी शब्द आपको दिख जाए ये होगा निजवाचक। इसी वीडियो में कई बार हम आपको बता चुके हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से कौन है जो कि सर्वनाम शब्द है, ये आपको बताना है।
तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए नीड तो कोई सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम होता क्या है कि जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग में लाया जाए, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। तो इसमें से तो कोई नहीं है, आपका सही उत्तर होगा कौन। तो कौन होगा, जैसे कि कौन होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में पूछा गया था। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो कहा गया है हम मतलब कि पुरुषवाचक। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। अनिश्चयवाचक होना चाहिए और सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होना चाहिए। तो किन्नी को तो होगा नहीं, किन्नी की तो नहीं होगा, आपका सही उत्तर होगा किन्नी से, क्योंकि कहा गया है करण कारक। तो करण कारक में से होता है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से आना चाहिए और से बस एक ही विकल्प में है। अगला है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें सर्वनाम का भेद कौन नहीं है। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक तो होता ही होता है, गुणवाचक नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आपका सही उत्तर होगा। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक का बहुवचन रूप, तो देखिए आपादान की बात करें या फिर जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, तो यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। यहाँ पे कहा गया कि आपादान यानी कि उसमें से तो होगा ही होगा, लेकिन इनमें से कौन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अनिश्चयवाचक भी होना चाहिए। अब जब अनिश्चयवाचक होना जरूरी है तो ये हो जाएगा किन्हीं से, किन से नहीं होगा। किन से मतलब कि ये अनिश्चय नहीं रह गया। अगला है कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है। दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना। तो इसमें से जो सर्वनाम होगा ये होगा कुछ, बाकी शब्द तो सर्वनाम नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ऐसा जोड़ा कौन सा है जिसमें उत्तम पुरुष है, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इसने, इन्होंने। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा मैं, हम। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/18 में पूछा गया था। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें जो स्वयं शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बता देना है। फिर से वही क्वेश्चन है, अपने, आप और स्वयं, ये जो भी शब्द जहां पर भी कहीं आ जाए ये होगा निजवाचक। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अपने यहाँ पे आपको दिख रहा है और जहां पर अपने, स्वयं, आप ये शब्द दिख जाए ऑटोमेटिक हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह है इसमें कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह है कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। ये होगा निश्चयवाचक। राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं, मतलब गलत हैं। पहला है कि प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। आपको बताना है कि कौन गलत है। तो देखिए ये गलत है क्योंकि दोनों बार जो शब्द आया है वो सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे पहली बार आया है वो विशेषण है और उसके बाद आया है वो सर्वनाम है। अगला है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ये क्वेश्चन लोअर 2 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। मुझे मतलब कि बोलने वाले वक्ता को ही, उत्तम पुरुष को ही कहा जा रहा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उत्तम पुरुष। अगला है कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है।
कोई आ रहा है, कोई मतलब कि निश्चय नहीं है, और जब निश्चय नहीं है तो हो जाएगा निश्चयवाचक। लोअर 1 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो रेखांकित शब्द है क्या है वो? ये क्वेश्चन बनरक्षक में पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण भी है। जो और सो जहां पर भी आ जाए ये हो जाएंगे संबंध वाचक। अगला है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया ये होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन होते हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपकी जानकारी भी थोड़ी परखी जा सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।